हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, विप्रो की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिज़ल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इम्प्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये एक ग्लोबल आईटी कंपनी है एंड इट इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट इंडियन प्लेयर इन द ग्लोबल आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 2,77,169 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 18.4 की पी है, 21.1% है कंपनी की ROCE एंड 20.3% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाई 27%। एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो अप्रॉक्सीमेटली 10.4% के आसपास निकल के आ रही है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 1.54% है एंड फेस वैल्यू 2 रुपये की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की ऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने हैं। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स है वो सब मिलियंस पे दिया हुआ है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि मैं हर एक फिगर्स को क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 17,392 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 16,645 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 15,249 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी ने एक हेल्दी पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2283 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2217 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 2387 करोड़ की प्रॉफिट। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट फ्लैट निकल के आ रही है। एंड ये सिर्फ कंपनी की हाई एक्सपेंसेस के वजह से हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो कंपनी की जितना इनकम ग्रो करी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उससे कई ज़्यादा कंपनी की एक्सपेंसेस ग्रो करी है एंड इसी रीज़न की वजह से कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है इन ईयर ऑन ईयर बेसिस। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की जो मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन है, वो भी रिड्यूस हुई है। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो रिड्यूस हुई है ड्यू टू हाई एक्सपेंसेस ऑफ दिस कंपनी। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग पर शेयर की, तो ईपीएस की जो ग्रोथ है वो भी प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ही है, ये भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में जा चुकी है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ऑलमोस्ट फ्लैट निकल के आ रही है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 4 जगह पे नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है। तो सबसे पहले ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपैरिजन में देख लेते हैं। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपैरिजन में कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट ग्रोथ एंड ईपीएस ग्रोथ नेगेटिव में जा चुकी है एंड द लास्ट नेगेटिव ग्रोथ इज क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ। ये चारों ग्रोथ नेगेटिव में जा चुकी है सितंबर 2022 की क्वार्टर में। बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने, बाकी रेस्ट जितने भी सारी जगह है वहाँ पे कंपनी ने पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है। कहीं पे कम हो सकता है, कहीं पे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन बाकी जगह पे कंपनी ने पॉजिटिव ग्रोथ मेंटेन करी है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ठीक ठाक ही रिजल्ट, एवरेज रिजल्ट कंपनी ने किया है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट के हेल्थ के बारे में डिस्कस करें
तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो रिजर्व ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की डेट। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट की कंपेरिजन में कई गुना ज़्यादा पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी बहुत ही बढ़िया है। तो अभी अगर इस कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हुई है इन FY 2022। FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 2556 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी डिटोरिएट होकर नेगेटिव 6583 करोड़ की हो चुकी है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी तक आउट नहीं हुई है। बाकी जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। अगर आप लोग देखना चाहते हो या तो फिर पढ़ना चाहते हो तो पॉज करके पढ़ लेना। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट मैं मानता हूँ कि एवरेज निकल के आई है, लेकिन ये एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, फंडामेंटली स्टेबल कंपनी है। एंड कंपनी की जो ग्रोथ है वो भी बहुत ही बढ़िया है। तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में पैसा लगा सकते हो फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। बाकी अगर आप लोग आईटी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन बन जाती है इंडिया में आईटी कंपनीज के अंदर। एंड इट इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट इंडियन प्लेयर इन द ग्लोबल आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री बिहाइंड टीसीएस, इन्फोसिस एंड HCL टेक। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है आप लोगों के लिए। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस विप्रो की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इम्प्रूव हुई है एंड कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है। और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं।